नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, दर्शकों। मैं सभी किसान भाइयों का और दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और किस प्रकार का मौसम आगे रहने की संभावना है। आज मौसम में जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा अनुमान से ज़्यादा और जल्दी आया है। जो हमारा अनुमान था कि भाई आज दिन में मौसम बदलेगा और आसमान पर बादल छाएंगे, पूर्वी हवा चलेगी, लेकिन किसान साथियों आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा एडवांस चला हुआ है, हमारी सोच से परे है। उसके पीछे भी कारण है। कल मैंने आपसे जो जानकारी साझा की थी उसमें ये बताया था कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी पूर्वी, लेकिन किसान साथियों पूर्वी हवा की बजाय जो हवा चली है वो उत्तर पूर्वी हवा चली है आज। और उत्तर पूर्वी हवा चलने से जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे उत्तरी भारत के ऊपर से गुजर रहा था वो और ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ा है और उसमें हवा ने अपने दबाव से उसको और जल्दी इधर आने पर मजबूर किया, जिससे आज रात से ही पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आज रात से ही हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं पर हल्की बारिश या मध्यम बारिश आज देखने को मिल रही है। ये मौसम जो अभी चला हुआ है बूंदाबांदी का, ये मौसम आज शाम तक और रात को, इसके अलावा कल दोपहर तक भी रहने की संभावना है। यानी कि 24 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, जिसमें विशेष तौर से मैं कहूँगा जो भारत का मैदानी क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर जगहों पे बूंदाबांदी की गई है। कुछ एक जगह ऐसी हैं जहाँ पे बूंदाबांदी नहीं हुई है या कम बूंदाबांदी हुई है, जिसमें आपका दिल्ली में भी आज एनसीआर के एरिया में भी आज बूंदाबांदी हुई है थोड़ी बहुत। इसके अलावा जो पंजाब का एरिया है उसमें हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पंजाब के एरिया में हल्की से मध्यम बारिश हुई है और राजस्थान का एरिया है वहाँ पे भी हल्की से बूंद हुई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहूँगा या हल्की से मध्यम बारिश कहूँगा। ये जो बूंदाबांदी हुई है या बारिश हुई है, ये बारिश पर्याप्त नहीं है हमारी फसलों के लिए। जितने पानी की हमें आवश्यकता थी उतना पानी फसलों को नहीं मिल पाया है, लेकिन इससे कुछ हद तक किसानों को राहत जरूर मिली है। साथ ही साथ दूसरी सूचना या दूसरी जानकारी कहो किसान साथियों, आगे का जो मौसम है वो ये है कि शीतलहर, जी हाँ किसान साथियों, शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा होगा। जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी है या जो बारिश हुई है इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। ये ठंड आपकी कब पड़ने की संभावना है? 24 और 25 दिसंबर को। 24 और 25 दिसंबर को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। 26 तारीख को या 26 दिसंबर को थोड़ी सी ठंड में आपको कमी महसूस होगी, यानी कि न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अचानक से कोई मौसम परिवर्तनशील नहीं होता है। जो मौसम परिवर्तनशील हुआ है ये पहले से ही इसका अनुमान बताया गया था और कल भी मैंने आपको ये वीडियो में बताया था कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है या थोड़ी बहुत बूंदें गिर सकती हैं। मेरे कुछ दर्शक भाई मेरे पास जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई बारिश जो है वो कहीं पर हुई है कहीं पर नहीं हुई है। किसान साथियों, ये बात आपकी जायज़ है, हर जगह पे बारिश नहीं हुई है, हर जगह पे बूंद भी नहीं गिरी है, हर जगह पे एक जैसा मौसम नहीं होता है। कहीं पर थोड़ी सी बूंदें ज़्यादा गिर जाती हैं, कहीं पर थोड़ी सी बूंदें कम गिर जाती हैं। जहाँ पे बूंदें गिरती हैं, अच्छी बूंदें गिरती हैं, नमी है ज़मीन में, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो बूंद ही नहीं गिरी है या बहुत कम बूंदाबांदी हुई है। किसान साथियों, मौसम की जो जानकारी हम आपसे साझा करते हैं वो केवल किसी एक ज़िले की नहीं होती, ना किसी गांव की होती है, वो बड़े एरिया की जानकारी साझा करते हैं। और उस बड़े एरिया में थोड़ा बहुत जगह, थोड़ी बहुत एरिया ऐसा भी होता है जहां पे हमारे बताए हुए अनुसार या हम जो आपसे जानकारी साझा करते हैं उसके अनुसार मौसम ना बने। ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई एक गाँव की जानकारी हो, एक गांव की जानकारी हो तो भी बारिश एक जैसी नहीं होती है, एक गांव में भी फर्क पड़ सकता है। तो किसान साथियों, भाई जो जानकारी आपसे साझा करी गई थी कल वो 100% सटीक है। आज मौसम खराब है, बूंदाबांदी का मौसम है, यही हमने जानकारी साझा करी थी। और ये बूंदाबांदी का क्रम जो है ये आज रात को, शाम को, कल दोपहर तक भी रहने की संभावना है।
साथ ही साथ उत्तर पूर्वी हवा चलने से मैदानी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ेगी। जी हाँ किसान साथियों, भयंकर सर्दी का सामना करने के लिए तैयार रहें। लंबे समय से सर्दी कब आएगी, सर्दी कब आएगी, ये बात हम सब बोल रहे थे, तो अब सर्दी का समय शुरू हो गया है। 27 दिसंबर को इससे भी अच्छा मौसम का माहौल बनता नजर आता है। वो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग है, ताकतवर है, और उससे हमें काफ़ी उम्मीद है। लगभग आप ये मान के चलो 31 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर दर्ज की जा सकती है। आज का जो मौसम है ये लगभग पूरे भारत में आज मौसम परिवर्तनशील है। पूर्वी भारत को छोड़ के जो उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम और मध्य भारत, इन सब में आज कहीं पर बादल छाए हैं, कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, या कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अगर अच्छी बारिश की बात करें तो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे अच्छी बारिश होने की संभावना थी। साथ में तमिलनाडु और जो भारत का नीचे का हिस्सा है जिसमें हम कहेंगे दक्षिणी भारत है, उसमें अच्छी बारिश की संभावना है। बीच का जो मध्य भारत है उसमें भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और ये जो दो चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ आपस में मिले हैं, इसकी वजह से ये सब माहौल बन पाया है। यानी कि दक्षिणी भारत में जो चक्रवात था, बंगाल की खाड़ी से उठकर एक चक्रवात लगातार भारत के मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा था, ऊपर से ये पश्चिमी विक्षोभ आया है, तो इसकी वजह से ऐसा मौसम बन पाया है कि ये चक्रवात नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा। दोनों के हवाओं के टकराने से, दोनों के मौसम के मिलने से आज जो बूंदाबांदी है ये एक बड़े एरिए पर हो रही है। नहीं तो आमतौर पर कभी चक्रवात आता है तो वो दक्षिणी भारत में बारिश दे जाता है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वो उत्तरी भारत में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करता है। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है कि पूरे भारत में मौसम जो है वो बारिश के अनुकूल बना हो। फिलहाल भी मौसम बारिश के अनुकूल बना हुआ है और इंतजार है कल दोपहर तक का। देखते हैं कल दोपहर तक किस प्रकार का मौसम रहता है, क्या और भी बारिश होती है। ये थोड़ी बहुत बूंदाबांदी लगातार जारी रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर होगी, कुछ एक पे नहीं होगी। ऐसा तो हर बार होता है और होता ही रहता है। तो किसान साथियों, भाई ये थी आपके लिए मौसम की जानकारी। एक और बात मैं अपने दर्शक भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई कहते हैं कि आप वीडियो इतना लेट क्यों डालते हो। किसान साथियों, एक भाई ने कल मेरे पास कमेंट किया था, कुछ नाम बताया था, अशोक पहलावत है, कुछ और नाम है। वो कह रहे थे कि उसकी वीडियो भी ऐसी ही थी, वो भी आपकी तरह ही बता रही थी, या मैं उसकी तरह बता रहा हूँ, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। किसान साथियों, आज मौसम में परिवर्तन है, आसमान पर बादल हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो रही है। कोई भी मौसम विशेषज्ञ ये थोड़ा बता सकता है कि आज धूप निकली हुई है। भाई जो जानकारी है उसकी जानकारी भी ठीक है, मेरी जानकारी भी ठीक है। मौसम बताते हैं हम, मौसम तो एक जैसा ही बताया जाएगा। हरियाणा में मैंने बता दिया बारिश की संभावना है, दूसरा भाई कहेगा नहीं जी धूप निकल रही है, पूरा दिन धूप निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई, उसको भी कहीं से सोर्स होगा, वो भी कहीं से देखता होगा। मेरा वीडियो डालने का समय निश्चित है 1:20 से 1:30 तक, यानी कि 1:20 से 1:30 के बीच में मैं अपनी वीडियो आप सबसे साझा करता हूं। और ये पिछले 7 महीने का 5 महीने का मेरा रूटीन है। इससे पहले वीडियो मैं साझा नहीं करता हूं, ना इसके बाद साझा करता हूं। इस टाइम पर मैं वीडियो आपसे साझा करता हूं, उसी समय मेरे दर्शकों का इंतजार होता है कि भाई वीडियो आएगी, हम देखेंगे उसमें क्या जानकारी होगी। ये वीडियो बनाकर तो मैं आपके लिए 9 बजे रख देता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ, धीरे धीरे अपलोड होती है, फिर समय देखता हूँ भाई मेरा समय हुआ है। जो यूट्यूब वाले आपके साथ वीडियो साझा करते हैं उनका अपना समय है, वो अपने समय के अनुसार वीडियो साझा करती है, मैं अपने समय के अनुसार वीडियो साझा करता हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, ये कोई नकल वाली बात नहीं है, कोई किसी की नकल नहीं करता है, कोई किसी की नकल नहीं करता है। नकल करने से कोई भी भाई आगे नहीं बढ़ सकता है। जानकारी की बात है, समझ की बात है कि उसकी समझ क्या कहती है, मेरी समझ क्या कहती है। तो अलग अलग समझ है, अलग अलग समझ है तो अलग अलग वीडियो बनती हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो किसान साथियों लगातार जुड़े रहिए। मौसम की जानकारी, मंडी भाव की जानकारी, खेती और पशुओं की तमाम जानकारी के लिए। और शाम को मिलते हैं आपके साथ 7:30 बजे लाइव प्रोग्राम में, मंडी भाव लेकर खेती की बातें करेंगे, साथ ही साथ पशुओं की समस्याओं पर भी विचार करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।